हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है गौरव और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। देखो, टाइम टेबल बहुत सारे होते हैं और हर स्टूडेंट के लिए एक अलग टाइम टेबल होता है, क्योंकि अगर एक फिक्स टाइम टेबल नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, तो वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग है, हर स्टूडेंट की लाइफ अलग है। कोई स्टूडेंट गाँव में रहता है, कोई स्टूडेंट शहर में रहता है, तो हर स्टूडेंट की ना लाइफ अलग होती है। इसलिए हर स्टूडेंट का टाइम टेबल भी अलग होगा। तो इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा फिक्स टाइम टेबल। क्या हमारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये खेलना है? तो ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डे वर्सेस नाइट, यानी कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम में पढ़ के हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया कितना ज्यादा हो गया है। तो आजकल हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है और हम सोचते हैं कि बस इसको क्लिक करके 2 मिनट देख लेंगे। लेकिन उस 2 मिनट के देखने के चक्कर में हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं और हमारा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि ये जो सोशल मीडिया वाले जो डिस्ट्रैक्शन है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो ये बच्चों में ना एक गलत फहमी फैली हुई है कि वो कम घंटे सोएंगे ना तो उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कम घंटे सोओगे तो आप उल्टा बीमार हो सकते हो, अच्छे मार्क्स लाने की जगह आप बीमार हो सकते हो। और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट को कितने घंटे सोना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा एज लिमिटेड। तो ये हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा फाइनल टाइम टेबल। फाइनल टाइम टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट कम पढ़ के भी, यानी कि टाइम को अच्छे से मैनेज करके भी अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको पता चला, ओवरव्यू दे दिया मैंने कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फिक्स टाइम टेबल। तो बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे, सर हमें ना बस टाइम बता दो कि हमें इतने घंटे से ये पढ़ना है, इतने घंटे तक ये पढ़ना है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें बता रखा होगा जैसे आपको 6 बजे उठना है, वेकअप लिख दूं मैं यहाँ पे कि 6 बजे उठो, 6 से 6:15 तक आपको ब्रश करना है और 6:15 से 6:35 तक ब्रेकफास्ट करना है। तो अगर आप इस टाइप के जो टाइम टेबल होते हैं इनको फॉलो करोगे ना, तो भरोसा करो मेरा, ये टाइम टेबल आप 2 दिन तक फॉलो करोगे, तीसरे दिन आप खुद परेशान हो जाओगे। परेशान क्यों हो जाओगे? क्योंकि है ना, आपको ऐसा फील होगा 2 दिन बाद कि आप टाइम के अंदर बंद गए हो, कि आपको इतने बजे से तक इतने बजे तक यही करना है। तो आपको ना थोड़ा ऐसे बर्डन सा फील होगा। तो वो चीज नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको ऐसा टाइम बताते हैं, जैसे 4 से 5 तक आपको साइंस पढ़नी है, 5 से 6 तक आपको मैथ पढ़ना है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम टेबल प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि सोच के देखो, क्योंकि देखो, आप 1 घंटा साइंस को दे रहे हो, 1 घंटा मैथ को दे रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर आपका 1 घंटा ही लेगा। कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, जो मतलब आधे घंटे में भी किए जा सकते हैं। और कुछ चैप्टर आपके इतने मुश्किल होते हैं कि वो उनको 1 घंटा भी कम रहता है। तो ये टाइम टेबल आपका मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। मान के चलो मैं एक साइंस का चैप्टर पढ़ने बैठता हूँ और वो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होता, और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, मेरा साइंस का काम भी रह गया, और फिर मेरे को 5 बजे मैथ भी पढ़ना है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा साइंस का भी काम रह गया और मेरे को बर्डन फील हो रहा है, बिना बात की मेरे को टेंशन हो रही है कि यार मेरा साइंस का काम रह गया। तो हम टाइम टेबल बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये तो बिना फालतू की टेंशन दे रहा है ये वाला टाइम टेबल। तो इसलिए हमें इस टाइप के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं आपको ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज पढ़नी है, इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज पढ़नी है। क्योंकि ऐसा टाइम टेबल आपका कभी भी फॉलो नहीं हो सकता। 2 दिन बाद आप खुद परेशान हो जाओगे। तो एक रीजन तो ये है कि आपका अगर वो काम पूरा नहीं हो उस टाइम में, तो आपको बिना बात की टेंशन होगी, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है, देखो ये वीडियो मेरी गांव का स्टूडेंट भी देख रहा है, और एक शहर, छोटे शहर का स्टूडेंट भी देख रहा है, और एक बड़े शहर का स्टूडेंट भी देख रहा है। तो मेरे को एक ऐसा टाइम टेबल बताना होगा जो सभी के लिए जनरली, मतलब सभी के ऊपर अप्लाई हो। ओके। तो हर स्टूडेंट की एक अलग सिचुएशन होती है। मान के चलो, अगर मैं ये बता देता हूँ कि आपको 4 से 5 बजे तक साइंस पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उस टाइम फ्री होंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको घर वाले उस टाइम कोई काम बता दे, या आप बिजी रहते हो। जरूरी थोड़ी जो टाइम मैं बताऊंगा उसी टाइम आप फ्री होगे। तो ये टाइम टेबल, इस टाइप के जो फिक्स टाइम टेबल होते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज करनी है, वो चीज कभी भी आपकी मतलब अप्लाई हो नहीं सकती। तो अगर ये टाइम टेबल आपका अप्लाई नहीं हो सकता, फिक्स टाइम टेबल, तो टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो देखो वो डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल है ना, हर स्टूडेंट का अलग होगा। क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग है, हर स्टूडेंट की जो कंडीशन है वो अलग है।
क्योंकि सभी की फैमिली अलग होती है, रहन सहन सबका अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए सबका टाइम टेबल भी अलग होगा, तो वो मैं आपको बनाना बताऊंगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि हर स्टूडेंट का टाइम टेबल किस तरीके से बना जाएगा। तो पहले टॉपिक में हमें क्या पता चला कि फिक्स टाइम टेबल कभी भी नहीं होना चाहिए। सेकंड टॉपिक आता हमारा दिन में पढ़े या रात में पढ़े। तो देखो, मैं कुछ बच्चों को अगर ये कह दूं कि तुम रात में पढ़ो, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो रात को पढ़ नहीं सकते, हमारा तो मतलब कंसंट्रेशन बनता नहीं है, हमें तो रात को नींद आने लग जाती है। और अगर मैं ये कहूं कि तुम दिन में पढ़ो, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो है ना शांति में, रात को जब शांति होती है ना तब पढ़ सकते हैं हम। इसलिए ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपका मन दिन में पढ़ाई में लगता है या फिर रात को पढ़ाई में लगता है। क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग टाइप का होता है, किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता है, किसी को रात में पढ़ने का मजा आता है। तो आप एक ट्राई कर सकते हो, एक वीक के लिए आप दिन में पढ़ें और एक वीक के लिए आपको रात में पढ़ें, और फिर आप रिजल्ट देखें कि किस में आपको ज्यादा आउटपुट आ रहा है। तो जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है आप उसको आगे प्रेफर कर सकते हो। आया आपको समझ? तो देखो, मैंने क्या किया था जब मैं 10th में था, तो मैंने ना रात को मेरा शांति होती थी क्योंकि पूरे घर वाले सो जाते थे और मैं अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करता था। तो मेरे लिए रात को अच्छा मन लगता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह ही पढ़ें, क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। और अगर आपका जो एग्जाम है वो आपके नजदीक आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सुबह उठ के पढ़ेंगे। क्यों सुबह उठ के क्यों पढ़ने को बोलते हैं सभी, आपको पता भी होगा। सुबह जब हम उठते हैं ना, तब हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, और हमारे जो चीजें हैं ना वो जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। तो हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम कोशिश यही करना कि आप सुबह उठ के पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और एक और चीज है, देखो अगर आप मान के चलो आपको रात को पढ़ना है, तो एक दो दिन आपको परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि एकदम से आप है ना अपनी आदतों को चेंज कर रहे हो, और आदत को बनने में ये लगा लो 2 वीक लगते ही लगते हैं। तो अगर आपको रात में पढ़ना है और आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है रात में पढ़ने से, तो आपको कम से कम 2 हफ्ते पढ़ना ही पड़ेगा रात को, तभी आपकी आदत बनेगी। तो 2 हफ्ते आपको अच्छे से पढ़ना होगा। किसी भी चीज को आदत बनने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। तो ये नहीं है कि आपको आज से आप टाइम टेबल को, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको आज से ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 2 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। ओके, कम से कम इन चीजों को 2 हफ्ते तक आपको अप्लाई करना ही करना है। ओके, यहां से हमें क्या पता चला कि ये चीज हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे पता करोगे, आप एक हफ्ता आप दिन में पढ़ना, एक हफ्ता आप रात को पढ़ना। और आपको अगर दिन में पढ़ने से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप दिन में पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको रात में पढ़ने से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप रात को कंटिन्यू कर सकते हो। आया आपको यहां तक समझ? और हमारा थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डिस्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जगह मैं इसको सोशल मीडिया बता देता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया वर्ड ठीक रहेगा। तो देखो, आजकल जो सोशल मीडिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कहूंगा कि बुरी चीज है, क्योंकि ये चीज बहुत अपनी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि बिल्कुल ही सोशल मीडिया को बंद कर दो, तो है ना आपके लिए 2 दिन बंद करोगे, तीसरे दिन है ना आपको खुद से गिल्ट फील होगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को आप कम कर सकते हो। तो हमें बिल्कुल बंद नहीं करना सोशल मीडिया को, लेकिन हमें थोड़ा मतलब कंट्रोल रखना है, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? जहां पे आप 2 घंटे लगाते थे वहां पे आप 1 घंटा कर सकते हो, और 1 घंटे को, वो जो 1 घंटा बचा है वो आपका पढ़ाई में यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मान के चलो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो, और वो वीडियो मेरी भी हो सकती है मान के चलो, और ऊपर से कोई एक नोटिफिकेशन आता है, और वो मान लो आपके फ्रेंड का है या किसी का भी है, वो आपका मतलब इंस्टाग्राम का भी हो सकता है, व्हाट्सएप का या फेसबुक का कोई भी नोटिफिकेशन है, और आप उस पे ना ये सोचते हो कि मैं उसको एक बार है ना उस मैसेज को पढ़ लेता हूँ या रिप्लाई दे देता हूँ, और वापस मैं यूट्यूब पे आके पढ़ाई करने लग जाऊंगा। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ना यूट्यूब ऐप बंद करके दूसरे ऐप पे गए, तो आप मतलब पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये चीज आपकी यूट्यूब में भी हो सकती है। आप एक वीडियो देखते हो, उसके रिकमेंडेशन में दूसरी वीडियो आती है, फिर पता नहीं वो क्वेश्चन जो आपने सर्च किया था यूट्यूब पे, वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, और आपको पता नहीं चलता कि आपके 2 मिनट के बजाय आपके कब 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? इस चीज का सॉल्यूशन है, देखो, फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको फोन ही हेल्प करेगा इस डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। तो देखो, यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक ऐप है, व्हाट्सएप ऐप हो गया, इंस्टाग्राम ऐप हो गया। तो ये एक ऐप है ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एक ऐप ही आपको बचाएगा इस डिस्ट्रैक्शन से। और जैसे आजकल तो बहुत फोन के अंदर इनबिल्ट आने लग गया ये फीचर, उस फीचर का नाम क्या है, फोकस मोड, जो आपके एम आई या रेडमी या रियलमी वाले फोन होते हैं ना, उसके अंदर इनबिल्ट बना आता है ये।
ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि भाई सर हमारे पास तो ये कंपनी वाला फोन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे एक ऐप का नाम है, उस ऐप का नाम है फॉरेस्ट। ठीक है। ये ऐप आपको बहुत हेल्प करेगा डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप मान के चलो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो और वीडियो आपकी, जैसे सोच के देखो आप प्लान करके बैठे हो कि मेरे को 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटे तक मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, ये ऐप आपकी हेल्प करेगा। या फिर आपका अगर फोन में फोकस मोड है तो वो हेल्प कर सकता है। उस 1 घंटे तक आपके फोन में कोई भी, जो व्हाट्सएप हो गया या जो फालतू के ऐप है ना, ये इंस्टाग्राम हो गया, जो आपको पढ़ाई के लिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं फॉरेस्ट ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ। आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो ऐप मैं बता रहा हूँ, हाँ लेकिन ये ऐप बेस्ट है, ये चीज कह सकता हूँ मैं। तो 1 घंटे तक है ना, आपके कोई भी आपके जो फालतू के नोटिफिकेशन है वो नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो 1 घंटा है वो पूरा पढ़ाई के अंदर ही यूज होगा। ठीक है। और हो सकता है कि आपका कोई जरूरी नोटिफिकेशन हो, तो वो क्या होगा, 1 घंटे बाद आपको उस नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये नहीं है कि आपका जो जरूरी नोटिफिकेशन है वो मिस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ओके। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक मैंने आपको मेथड बता दिया। क्या यूज करोगे, या तो आप फोकस मोड यूज कर सकते हो, या फिर आप जो आपका ये फॉरेस्ट ऐप है ये यूज कर सकते हो। ठीक है। जो आपको आसान लगे, वो जो आपको बढ़िया जो फायदेमंद लगे, आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। तो थर्ड टॉपिक भी हमें समझ आ गया। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि वो अगर कम सोएंगे तो उनके ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कम सोने का और ज्यादा मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं रात को ना पढ़ता रहूंगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनकी जो नींद है वो आपकी बहुत अफेक्ट हो रही है। और नींद का बिल्कुल मतलब डायरेक्ट आपका रिलेशन है हेल्थ से। अगर आप मान के चलो दिन में 5 घंटे सोते हो, तो आप कम घंटे सो रहे हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना एक मशीन की तरह है। ये चीज सोचो, अगर एक फोन है, ठीक है, आप उसको चलाते जा रहे हो चलाते जा रहे हो, तो वो तो गर्म होगा ना एक टाइम पे, और उसको रेस्ट की जरूरत है। सेम उसी तरीके से अगर आप पूरे दिन पढ़ोगे, तो आपका जो दिमाग है उसको भी रेस्ट की जरूरत होगी। समझ रहे हो। तो आपके दिमाग को पूरा रीसेट या रिफ्रेश होने में कितना टाइम लगता है, करीब 6 से लेके 8 घंटे लगते हैं। तो आपको ना तो 8 घंटे से ज्यादा सोना है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि 8 घंटे में आपका दिमाग रीसेट हो जाता है या रिफ्रेश हो जाता है। और आपको 6 घंटे से कम भी नहीं सोना, क्योंकि अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हो तो अपने दिमाग को पूरा रेस्ट नहीं दे रहे आप। तो आपके दिमाग को बहुत रेस्ट चाहिए। और अगर आप अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हो, तो आप मतलब 2-3 दिन के बाद है ना आप खुद परेशान हो जाओगे। ठीक है। वो चीज नहीं करनी, और आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो कोशिश ये करना कि आप 6 से 8 घंटे सोएं। तो एक आइडियल अगर मैं बताऊं तो आपको 7 घंटे सोना है। ठीक है। 7 घंटे बिल्कुल ठीक रहता है। ना तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ना ज्यादा आप मतलब हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो ये चीज भी बता दी मैंने आपको कितने घंटे सोना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा ईट लिमिटेड। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब खाने का और हमारा जो पढ़ाई का ये क्या रिलेशन है। बिल्कुल रिलेशन है। देखो, अगर आपकी भूख मान लो 3 रोटी की भूख है आपको, और आप 4 रोटी खाते हो, तो आपको ना नींद आने लग जाएगी। जितना ज्यादा आप खाना खाओगे उससे क्या होता है, आलस आने लग जाता है। तो आप पढ़ने बैठोगे रोटी खाना खा के, कई बार क्या होता है आप डिनर करके फिर पढ़ने बैठते हो, तो आपको ना जल्दी नींद आने लग जाएगी। तो अगर आपको जल्दी नींद आ रही है तो इसका मेन कारण ये है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया है, या फिर आप ज्यादा रेस्ट नहीं दे रहे अपने बॉडी को। तो रेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सोना है, और आपको कम खाना खाना है। तो अब कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहोगे। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना, क्योंकि एक तो देखो एक्स्ट्रा खाओगे तो आपकी जो मोटापा है वो आ जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ी परेशानी है। और आप अगर कम खाओगे तो आपको भूख लगी रहेगी, आपको मतलब पेट दर्द करेगा, आप हर टाइम खाने के बारे में सोचोगे। तो आपको सिर्फ उतना ही खाना है जितनी आपको भूख है। ज्यादा खाओगे तो आपको आलस आने लग जाएगा, पढ़ने बैठोगे आपको उबासियां पे उबासियां आती रहेंगी। तो वो चीज नहीं करनी। तो ये चीज समझ आई। तो आपको लिमिटेड खाना है, यानी कि ना ज्यादा ना कम। क्लियर यहां तक। और हमारा जो लास्ट मेन टॉपिक है जिसके लिए आपने पूरी वीडियो में वेट किया है, वो टॉपिक क्या है, फाइनल टाइम टेबल। तो देखो, तो अभी तक की वीडियो में आपको क्या क्या पता चला है, कि आपका फिक्स टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, और दिन में पढ़ना या रात में पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, इनसे कैसे बचेंगे, आप फॉरेस्ट जैसे ऐप को या फिर फोकस मोड को यूज करके बचेंगे। कितने घंटे सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। ईट लिमिटेड, यानी कि जितनी भूख है उतने ही आपको खाना खाना चाहिए।
और लास्ट टॉपिक आता है हमारा फाइनल टाइम टेबल। तो देखो फाइनल टाइम टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आपका जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमारी क्लास में ना वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मान के चलो राहुल इंटेलिजेंट है हमारी क्लास में, तो जो राहुल टाइम टेबल है ना, जो राहुल का टाइम टेबल है वही हम अप्लाई कर देते हैं, तो हम भी उसकी तरह इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। मान के चलो वो शाम के टाइम पढ़ता है और आपको शाम के टाइम खेलना होता है, तो आप खेल को सेक्रीफाइस करके पढ़ने बैठोगे तो आपका पढ़ाई में माइंड नहीं लगेगा, आपका ध्यान पूरा बैठेगा ही नहीं। तो आप हर टाइम पढ़ाई के टाइम खेलने का सोचोगे, तो वो चीज नहीं करनी। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है खुद का। तो पहली चीज क्या है कि किसी का भी टाइम टेबल आप कॉपी नहीं करोगे। ओके। और डेली का आपका टाइम टेबल चेंज होगा। डेली कैसे टाइम टेबल चेंज हो सकता है, देखो कई बार ऐसे होता है कि साइंस में कोई चैप्टर आ गया, वो आपका छोटा चैप्टर है, उसके लिए आपको कम पढ़ना है, यानी कि आधे घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको एक घंटा उस पर दोगे। जो चीज आधे घंटे में हो सकती है उस पर आप एक घंटा दे रहे हो, यानी कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर मान के चलो मैथ में अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसको एक घंटा चाहिए और उसमें आप 35 मिनट पढ़ रहे हो, तो आप अपना काम छोड़ रहे हो, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छोड़ रहे हो। तो डेली आपका टाइम टेबल चेंज होगा। टाइम टेबल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम टेबल डिपेंड करेगा कि आपकी उस चैप्टर की लेंथ क्या है, चैप्टर की लेंथ क्या है, और वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है या कितना मुश्किल है। ओके। तो देखो ये चीज कैसे डिपेंड हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको। ऐसे मान के चलो कि आपके टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो मान के चलो आपके सिलेबस में 20 चैप्टर है, जो 20 चैप्टर आपके रहते हैं, और आपके पास कितने मंथ है, 5 महीने। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, यानी कि एक महीने में हमें कितने चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं। और एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। 4 वीक में यानी कि 4 चैप्टर करने हैं, यानी कि पर वीक हमें एक चैप्टर करना है। यहां तक आया आपको समझ। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें से संडे डालो, ठीक है, एक दिन आपका वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन तो ये मान के चलो आपका फालतू चीजों में वेस्ट हो जाएगा। संडे में तो वैसे भी बहुत स्टूडेंट कम ही पढ़ते हैं, और अगर आप संडे को भी पढ़ रहे तो बहुत अच्छी चीज है। तो यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 6 दिन में आपको एक चैप्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इजी टॉपिक है उनको इकट्ठा कर लो, जो मुश्किल टॉपिक है उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। एक दिन इजी टॉपिक लो, एक दिन मुश्किल टॉपिक लो, एक दिन इजी लो फिर मुश्किल लो, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा चैप्टर कितना इजी लगता है, कितना मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है, कई स्टूडेंट को ये इजी लगेगा, कई स्टूडेंट को ये मुश्किल लगेगा। तो हर स्टूडेंट का ना अलग अलग माइंड लेवल होता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग आईक्यू होता है। तो हर चीजें हर स्टूडेंट के लिए अलग होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि फिक्स है भाई सबके लिए ये चीज बता दी मैंने, इतने घंटे ये पढ़ना है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें सिर्फ सारा पूरा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। ओके। और कैसे कर सकते हो, देखो अब ये चीज तो मैंने बता दी कि भाई मैथ का ऐसे पढ़ना है, लेकिन आपके सिर्फ मैथ थोड़ी पढ़ोगे उस दिन, आपको तो सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे मान के चलो आप साइंस और मैथ पढ़ रहे हो, और मैथ के अंदर कोई मुश्किल चैप्टर चल रहा है, डिफिकल्ट चल रहा है, और साइंस के अंदर कोई चैप्टर इजी चल रहा है। तो आप कैसे पढ़ोगे, आपको ना ऐसे नहीं करना कि एक दिन सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो, एक दिन आप साइंस पढ़ रहे हो। ऐसे करोगे तो आपको मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, जैसे 80% आपने आज मैथ पढ़ा और 20% आपने आज साइंस पढ़ा, ठीक है। तो एक ही दिन में आपने मैथ थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन साइंस बिल्कुल नहीं छोड़नी। साइंस भी पढ़नी है, या तो आप ऐसे कर सकते हो जो कल आपने पढ़ा था वो साइंस का रिवाइज कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे क्या कर दोगे, मैथ 20% कर दोगे और आपका साइंस 80% कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो चीज आपकी जैसे साइंस पढ़नी थी, तो साइंस आप ज्यादा पढ़ रहे हो अगले दिन। तो इसमें ये नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट आपका ज्यादा आगे भाग रहा है, कोई तो सारे बैलेंस बनाना ना, क्योंकि हमें हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर सारे सब्जेक्ट का मिला के रिजल्ट बनेगा। ये नहीं है कि सिर्फ मैथ का रिजल्ट आएगा, सभी पूरे मतलब सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रिजल्ट बनाना है। क्लियर। तो फाइनल टाइम टेबल के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको ध्यान रखना। तो ये चीज समझ आ गई हमें कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से टाइम का मैनेज करना है। तो देखो ये चीजें तो आप पे डिपेंड करती है, देखो टाइमिंग आप पे डिपेंड करती है, जिस टाइम आप फ्री हो सकते हो या जिस टाइम आपका पढ़ाई में मन लगता है उस टाइम पढ़ो, ठीक है। और ये कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट स्टूडेंट का फेवरेट होता है, जैसे मान के चलो आपका साइंस फेवरेट है और मैथ आपको थोड़ा मुश्किल लगता है या फेवरेट नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ना साइंस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं और मैथ को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं।
लेकिन हमें क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो एक तो पहले से वो आपका वीक है और ऊपर से आप टाइम भी कम दे रहे हो, तो वो तो उल्टा और वीक हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको क्या बना दोगे, 80% बना दोगे। हाँ, ये मानता हूं कि भाई वीक है, आपको पसंद नहीं होगा वो सब्जेक्ट आपका, लेकिन आपको मैंने बताया ना 2 वीक लगेंगे उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने में। तो अगर ये चीज आप 2 हफ्ते आप अगर अप्लाई कर देते हो जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया है, तो ये देखना आप 2 हफ्ते में आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो 2 हफ्ते में ही आपको आपके अंदर खुद में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। क्लियर यहां तक? तो देखो, मेरे को पता है ये वीडियो करीब 100 बच्चे देख रहे होंगे या 100 से ज्यादा बच्चे देख रहे होंगे, एवरेज मानता हूं मैं इस वीडियो को 100 बच्चे देख रहे हैं। तो अप्लाई जो चीज मैंने बताई है वो करीब 1 या 2 बच्चे ही अप्लाई करेंगे। और ये चीज मान के चलो, क्योंकि आपके टॉपर कितने होते हैं, 1-2 ही तो टॉपर होते हैं। तो ये टॉपर वही बनेंगे जो मैंने ये चीजें जिनको बताई हैं वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इन चीजों को 1 दिन अप्लाई करो, 2 दिन अप्लाई करो, तीसरे दिन छोड़ दोगे, लेकिन जो बच्चा या जो स्टूडेंट आपका इन चीजों को कंटिन्यू रखेगा ना 1 साल तक, उसको देखना उसके जो मतलब वो 1 साल पहले कैसे था, वो पहले 1 साल पहले थोड़ा वीक हो सकता है स्टूडेंट पढ़ाई में, और 1 साल बाद देखना वो कितना इंटेलिजेंट बन जाएगा। उसके बहुत अंदर मतलब इंप्रूवमेंट दिखेगी उसको। तो ये इंप्रूवमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट में दिखेगी जो स्टूडेंट इन चीजों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा सिर्फ वही स्टूडेंट अपना टॉपर बनेगा। क्लियर? और अगर मेरी वीडियो को अप्लाई करने से, इन चीजों को अप्लाई करने से अगर आपकी लाइफ में 1% भी इंप्रूवमेंट आती है, तो देखो, एक तो सोशल मीडिया वाले में इंप्रूवमेंट पक्का आएगी, ठीक है। एक आप इस चीज से बाहर निकलो कि कोई फिक्स टाइम टेबल होता है, कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। और अगर आप कोई फिक्स टाइम टेबल अपना मतलब यूज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ पे, तो आप 2 दिन बाद देखना परेशान हो जाओगे। आपको खुद गिल्ट वाली फील होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद को मतलब टॉर्चर कर रहे हो, कि आपको सिर्फ इतने घंटे से ये पढ़ना है। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं तो टाइम टेबल मतलब इस टाइम में बंद गया हूँ। क्लियर? तो वो चीज नहीं करनी। दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर। हो सकता है आपको दिन में कोई काम रहता हो, आप दिन में टाइम ना निकाल पाए, तो आप रात को पढ़िए। और ऐसा हो सकता है कि भाई रात को आपका कोई डिस्टरबेंस होता हो, कई बार ऐसा होता है ना, ज्वाइंट फैमिली होती है, तो रात को थोड़ा मतलब शांति वाला माहौल ना मिल पाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप दिन में पढ़ सकते हो टाइम निकाल के। तो सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड होती है। और कितने घंटे सोना है ये तो मैंने आपको बता दिया, 6 से 8। और कम खाना है, फाइनल टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आपको पक्का रिजल्ट देंगी ये चीजें। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और प्लीज मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको फ्री में इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ना मैं आपको कोई चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सपोर्ट आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के जो टिप्स होते हैं, और मैं पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है और वो आर डी शर्मा जो आपकी एक्स्ट्रा बुक होती है उनका सिलेबस मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो बहुत इजी तरीके से डाल रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को उससे हेल्प भी मिल रही है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस टाइप की वीडियोस के साथ साथ आपको बाकी के जो सॉल्यूशन है वो भी मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो क्या करेंगे, वो और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करें। क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मैं शेयर करने से क्या हो जाएगा, तो आपको नहीं पता, जब मैं अपने एनालिटिक्स चेक करता हूँ ना अपने चैनल के, जो आपके जो डाटा होता है वो यूट्यूब मेरे को बताता है कि किसने कितनी देर देखी या किसने कितना शेयर किया, तो वो चेक करता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे किससे आए हैं, जो बच्चों ने वीडियो शेयर किया ना उससे आए हैं। तो प्लीज आप शेयर करें। हो सकता है आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। जो चीजें आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के फायदे के लिए भी यूज हो सकती है। तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना होता है ना, उसमें भी शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, और बाकी रेगुलर आपके सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।